निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार जो है चुनाव में धांधली के खुलासे होते जा रहे हैं। जब चुनाव चल रहे तब भी काफ़ी धांधलियाँ हुई, तब भी जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शराब बांटे गए, रुपए पकड़ाया गया, साड़ियाँ पकड़ाई गई, तब भी कोई एक्शन उन्होंने नहीं किया। और अभी अब कल का ताज़ा मामला आया है, कल 27 तारीख का, कि तहसीलदार के कार्यालय में जो डाक पत्र डाले गए थे विभिन्न क्षेत्रों में, उनको खोला गया और 1:00 पर उनको खोला गया। और वहाँ जब खोला गया था तो सब सारे लोग जो हैं, गौरीशंकर बिसेन जो बालाघाट के उम्मीदवार हैं, उनके सारे लोग थे। इसमें केजी बिसेन भी है, शरद बिसेन भी है, राजेश सिंह चंदेल भी है, और लोग हैं, सब इनके खास लोग हैं पूरे, जिनके पाँव पड़ते हैं, इनके साथ रहते हैं। और उन्होंने बैठ करके वहाँ पर उनके हाथ में पेन भी रखी हुई है। तो मुझे लगता है कि जिस बैलेट पेपर में कर्मचारियों ने अगर दूसरी पार्टियों को, दूसरी उम्मीदवार को वोट दिया होगा तो उसको वो खराब करने के लिए पेन भी रखे हुए हाथ में। तो धांधली करने के लिए पूरा वहाँ पर उन्होंने इंतजाम किया था। और कुल मिलाकर गौरीशंकर बिसेन को कैसे उनको चुनाव जिताना, उसके लिए वो बैठे होते एक राय होकर, और किसी भी दल के उम्मीदवार को सूचना नहीं दी गई। मुझे सूचना, मैं उम्मीदवार हूँ परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, और मुझे सूचना दी गई, मेरे जो इलेक्शन एजेंट उसको सूचना नहीं दी गई। और सबसे मैंने बात की, सबको ने कहा कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई, जितने भी उम्मीदवार हैं। और कलेक्टर अपनी आईडी में डाल रहा है कि हमने सूचना दी है उम्मीदवारों को। तो कलेक्टर पूरा झूठ बोल रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, अपने बचाव के लिए। और सबसे बड़ा इस स्कैंडल का, स्कैम हो रहा है चुनाव का, इसका सबसे बड़ा सरगना है कलेक्टर गिरीश कुमार। और तहसीलदार के ऑफिस में, तहसील में जो है अस्थायी आपको स्ट्रांग रूम बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों बनाया गया स्ट्रांग रूम अस्थायी? यही बेईमानी करने के लिए, धांधली करने के लिए बनाया गया ना, अगर बनाया भी गया तो। और उसका निर्वाचन आयोग को उन्होंने कब लिखा है पत्र, कब उन्होंने मंजूरी ली है, और क्यों मंजूरी ली, उनको क्यों बनाना पड़ा अस्थायी स्ट्रांग रूम, कैसे बनाना पड़ा? हम 45 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, सन 77 से। जब हम बालाघाट का थाना जलाए थे, उसमें हम गिरफ्तार होकर जेल गए और हम सिवनी जेल में थे। उसके बाद 77 में जब चुनाव हुआ, 75 में थाना जला फरवरी में, और 77 में जब जेल गए, 77 में हमने जेल के अंदर से चुनाव लड़ा है। मेरा उस वक्त निशान था तीर कमान, तो तब से मैं चुनाव लगातार लड़ रहा हूँ। तो कभी मैंने ये नहीं देखा है कि अस्थायी स्ट्रांग रूम बनाया गया हो कहीं। और कभी भी डाक मतपत्रों की गिनती जो है वो स्ट्रांग रूम में होता है, उसी दिन, जिस दिन मतगणना होगी उसी दिन। और पहले होगा डाक मतपत्रों की गिनती होगी, पेटी खोली जाएगी, जो भी शॉर्टिंग करना, जो भी कुछ करना, सब वहीं पर होगा। पहले हाथ नहीं लगा सकते आप। और उसके बाद फिर ईवीएम मशीन को देखा जाएगा, जो मत डाले उसको देखा जाएगा। ये कैसे हो गया ये, और क्यों हो गया? तो सीधा सीधा है कि धांधली करने के लिए, गौरीशंकर बिसेन को जिताने के लिए, और जो भी भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको जिताना है, उनके लिए सब किया गया है। और ये मुख्यमंत्री के सहारे पर सब हुआ है, शिवराज सिंह चौहान के सहारे पर सब हुआ है। तो लगातार हो रही, कैसे खुल गया स्ट्रांग रूम? आज तक क्यों नहीं खुला वहां पे स्ट्रांग रूम? तो भैया ये जो कल स्ट्रांग रूम में जो शार्टिंग का काम था, ये 6 विधानसभा के लिए था, आप बता रहे हैं कि क्या है, कि एक ही विधानसभा के लिए? नहीं, वो 6 विधानसभा के लिए था। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग छाट रहे थे, किस किस विधानसभा के माताएं को अलग अलग छाट रहे, सभी विधानसभा के उम्मीदवारों को बुलाना था। तो आप भी उम्मीदवार थे क्या? मैं उम्मीदवार हूँ, मैंने कहा मैं तो सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार हूँ, सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार मैं हूँ। फिर क्यों नहीं, मुझे क्यों सूचना दी? किसी को सूचना नहीं दी उन्होंने, किसी को नहीं दी सूचना। तो कलेक्टर जो है, निर्वाचन अधिकारी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और आप तहसीलदार को मतलब सस्पेंड कर रहे हो, और जिम्मेदार तो उसके लिए जो है आपका जो जिला निर्वाचन अधिकारी वो जिम्मेदार है। फिर बालाघाट विधानसभा का जो निर्वाचन अधिकारी गोपाल सोनी एसडीएम वो जिम्मेदार है। और यहाँ स्ट्रांग रूम कैसे बना उसके लिए एसपी भी जिम्मेदार है। और अगर स्ट्रांग रूम बना तो वहाँ पे आप क्या देखें, कैसे खोल दिया आपने, वो भी जिम्मेदार है। तो एसपी समीर सौरभ, गोपाल सोनी एसडीएम, और कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी
मिश्रा, ये लोग सब जिम्मेदार, इन पर सब पर कार्रवाई होना चाहिए, सबके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, निलंबित करें इनको और इनको हटाएं तुरंत यहाँ से, तुरंत बाहर करें अगर चुनाव भी आप निष्पक्ष कराना चाहते हो तो। और उसमें जांच कराएं, बड़ी जांच कराएं तो इसमें आ जाएगा इनकी मोबाइल का भी कॉल डिटेल है, कम से कम 2 महीने से इनका मोबाइल का डिटेल कॉल डिटेल है सभी का। गोपाल सोनी तो इस वक्त ऐसे काम कर रहा है, कलेक्टर ऐसे काम कर रहा है जैसे उनका पर्सनल नौकर है, SP भी उसी तरह से काम कर रहा है। मुझे मालूम पड़ा है कि गोपाल सोनी ने पूजा पाठ तंत्र मंत्र भी किया अपने घर में गौरव को जिताने के लिए, ये भी उन्होंने किया हुआ है। और ये रतलाम से आया हुआ है, बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, बिल्कुल निकम्मा आदमी है। इसको लाया इसलिए है, कलेक्टर को गौरीशंकर बिसेन ने इसी लाया यहाँ पर ये सब पूरा करके कि यहाँ पे मुझे चुनाव जिताना है आपको। और उसकी पत्नी को भी लाया, कलेक्टर की पत्नी को भी लाया है, मीना मिश्रा, DFO बना के दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाहाट में। तो कलेक्टर खुश करने की, जो कलेक्टर ने बोला कर दिया कि मेरे को सब चुनाव जिताना है, ये सबको लेकर आया यहाँ पर। समीर सौरभ को भी वहां से निकाल के लाया ना, हाकफोर्ट से, यही हाकफोर्ट में था, यही SP बना दिया, सब सेटिंग करके कि मुझे चुनाव जीतना है। और वो लगातार 13 में भी ऐसे चुनाव जीता था, धांधली करके गौरीशंकर बिसेन। अनुभव मंजारे ने उस वक्त भी उसको चुनाव हरा दी थी, नेट पे आगे सबको पता है आपको। और जो हमारे जो वहाँ एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट, उनको पुलिस वालों ने पकड़ के बाहर किया था बंदूक की नोक पर। बहुत बड़ा हादसा होता उस वक्त, तब भी ऐसी करके चुनाव जीता था। 18 का चुनाव भी ऐसी धांधली करके जीता और ठेका दिया हर बार गौरीशंकर बिसेन ने ठेका दिया है अधिकारियों की मुझे चुनाव जिताओ। और इस बार का भी ठेका उसका करीब करोड़ों का ठेका है दीदी। मेरे को जो जानकारी मिली कि 25 करोड़ का ठेका दिया था इस बार चुनाव जिताने का कलेक्टर को और अधिकारियों को। ये मनमानी है, ये लोकतंत्र है कोई? आज भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाइट गोल होने की, और आज भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाइट गोल हुई है। मुझे पहले से अंदेशा था, मैंने इसके पहले भी बोला हुआ है कि कैमरा को वो लोग बंद करेंगे, बंद करके धांधली करेंगे। तो आज उन्होंने किया है, कल वो नहीं कर पाए, यहाँ पर हल्ला हो गया, आज उन्होंने दिन में वहाँ पे जाकर किया है, गड़बड़ी किया, धांधली की। आज भी आधे घंटे से ज़्यादा समय तक के वो बंद रहा, जबकि निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर ने कहा था कि कोई लाइट गोल नहीं होगा, हमारे पास सारे इंतजाम है। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कहा उन्होंने ये बात को। फिर कैसे गोल हो गई लाइट? तो जनरेटर कैसे चालू नहीं किया? लाइट गोल भी हुई तो जनरेटर लगाना था उनको, क्यों लगाया? नहीं लगाया गया। कल मुझे रात को सूचना मिली थी कि कल भी वो जो खाना पहुंचाने जाती है पुलिस की गाड़ी, पुलिस के लिए वहाँ जो ड्यूटी दे उनके लिए, उसमें भी EVM मशीन जाने वाली है कल रात को। और मैं गया वहाँ, चक्कर लगा के मैं आया था कल भी। इसके बावजूद भी इतना सब पकड़ा गया, मीडिया में आ गया, सब आप लोगों ने देखा, जनता में चला गया, तब भी उनको डर नहीं है कि ये क्या होने वाला है। और बालाघाट जिले की जनता में बहुत आप लोगों से बहुत गुस्सा इस बात को लेके। कल का जो वीडियो वायरल हुआ है, जो लोगों में आया है, बहुत गुस्सा है उन्हें कि हमारा वोट हमने दिया है, वो वोट को वो गड़बड़ कर रहे हैं और जिसको हम नहीं चाहेंगे उसको जिता के लाएंगे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये हालत बालाघाट की भी है। और ये समझ लो कि मतगणना के दिन ये स्थिति बनी रहेगी कि खून खराबा होने की संभावना। लोगों में बहुत गुस्सा, बहुत आक्रोश है। कलेक्टर ने एक बयान दिया है कि मेरे को जानकारी नहीं थी कि हाँ स्ट्रांग रूम में ऐसा खोला गया। अगर ऐसा बयान दिया कलेक्टर ने, तो कलेक्टर को शर्म करना चाहिए उसको कि जिला निर्वाचन अधिकारी है, उसको ये नहीं मालूम है। उसको तो पहले सस्पेंड करना चाहिए, पहले उसके ऊपर मुकदमा डालना चाहिए पहले, और पहले जेल में डालना चाहिए कलेक्टर को। सबसे पहले जेल में जाना चाहिए कलेक्टर गिरीश कुमार। अगर ऐसे बोल रहा तो वो कलेक्टर के लायक भी बचा क्या? ऐसा आदमी कलेक्टर के लायक है? जिला निर्वाचन अधिकारी बोल रहा है कि मुझे मालूम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है और ये गंभीर बात है। और अपनी ID में डाला उन्होंने कलेक्टर ने कि मैंने सबको सूचना दे दिया और सब उम्मीदवारों को बुलाया मैंने और सबको खबर दी। उसके बाद में बोला कौन उम्मीदवार गया वहाँ? कोई भी नहीं। वहाँ जो पंचनामा बनाया पूरा फर्जी बनाया है। जिसने भी साइन किया कोई उनका डेजिग्नेशन लिखा है तो कौन SDM है, कौन अधिकारी है, कौन है, क्या है, बस दस्तखत कर दी, खत्म। वो जो 2 लोगों के जो उन्होंने नाम लिखा है कोई कांग्रेस पार्टी के लोगों का, तो वो लोग तो बाद में गए हुए हैं। सारा खेल उन्होंने कर लिया, तो जाकर तो बाद में गया कि हमने खोला और ये देखा, ये किया, वैसे लिख लिया। वो तो बाद में क्या, हल्ला होने के बाद। उनको बुलाया कहाँ है? अगर बुलाया कलेक्टर ने, किसी मोबाइल निर्वाचन अधिकारी ने किसी बुलाया, या ये जो आपका बालाघाट विधानसभा का जो अधिकारी इसने बुलाया निर्वाचन अधिकारी ने, गोपाल सोनी, तो मोबाइल से अगर बुलाया होगा बताए ना मोबाइल से कब बुलाया, जांच करो इसके मोबाइल की। अगर लेटर लिखा तो लेटर बताए ना किसको किसको मिला लेटर, कहाँ उनके पास पावती कहाँ है। और ID से बोल रहा है कि हमने डाला करके, ये ID हमारे पास में है। मिनट से भी कैमरा बंद है, अभी भी बंद है।
CCTV कैमरा जो वहाँ लगा हुआ स्ट्रांग रूम में वो अभी भी बंद है। अब ये देखिए कलेक्टर ने ये अपनी ID में जो पोस्ट डाला है इसने घबराहट में तब बात करती था, ये उसने पोस्ट डाला है कि आके हमने सबको दिखा दी है। कलेक्टर की ID से पोस्ट है ये। इसकी जांच होना चाहिए ना। इतना झूठा और इतना निर्लज्ज और इतना बेशरम अधिकारी और इतना भ्रष्ट अधिकारी हमने कभी देखा नहीं। उसी का सेकंड जा रही। आज भी मुझे मालूम पड़ा है, अभी मेरे कार्यकर्ता ने बताया कि टिटवा के पास में 4 पुलिस गाड़ी गई थी और उसमें 2 सफारी थी, 2 आपका ये जो बोलेरो गाड़ी। और वहाँ भी कुछ ये कर रहे थे तो लोग वहाँ पे आ गए तो 2 गाड़ी उधर भागी लामता साइड पे और 4 गाड़ी पुलिस की और 2 सफारी गाड़ियाँ इधर भागी बालाघाट। तो उसमें भी कोई मशीनों का कुछ हेरा फेरी कर रहे थे वो, लेकिन लोग बताने में डर रहे, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। अभी आज की बात है, अभी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे के बीच की बात है, 2 बजे के पहले की बात है। ये सब चल ही रहा अभी मतलब। तो इसलिए मेरा ये कहना होता है कि आप जो है ये बालाघाट जिले का पूरे चुनाव को कैंसिल करो। आप जिले का पूरा विधानसभा चुनाव कैंसिल करो, फिर से मतदान कराया जाए, तब यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होगा। इनको हटाकर कोई दूसरी एजेंसी आके चुनाव कराए यहाँ पर, ये मेरी मांग है। और मुझे लगता है मतगणना के दिन जो है अगर यही लोग रहे और ये जो एजेंसियां ये रहे तो मतगणना के दिन यहाँ पे खून खराब होगा और हिंसा होगी। और अभी लोगों में बहुत गुस्सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हत्या हो जाएगी मतगणना के दिन, और मेरे को लगता है कि मेरी हत्या हो जाएगी उस दिन। 3 तारीख मेरे लिए आखिरी दिन होगा और मैं ऐसा सोचता हूँ कि देश के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी कुर्बानी भी हो जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। मगर ये बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। इतना ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। बालाघाट जिले के लोगों को तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप डर को निकाल के फेंको, घर से निकलो, सड़क पे आओ और लोकतंत्र को बचाओ, देश को बचाओ। ये सबकी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसी क्या जानकारी है कि हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं? पक्का मेरा सूत्र है कि वहाँ पे अगर किसी ने आवाज़ उठाई कुछ किया इसके खिलाफ में तो वहाँ पर वो खुद ही वो कुछ भी कर सकते हैं और मेरे साथ वो मेरी हत्या कर सकते हैं, मार सकते हैं मेरे को। जानकारी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो सूत्र है उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। जानकारी क्या है मेरे को आभास हो रहा है, सब मैं देख रहा हूँ, सब चीज़ों को समझ रहा हूँ मैं लगातार, लेकिन मेरे को इसकी परवाह नहीं है लेकिन किसी चीज़ की। एक तरफ बालाघाट विधानसभा की जो कांग्रेस प्रत्याशी है अनुपम मुजारे जी, वो भी बोल रही है कि मेरे को भी गोली मार सकते हैं या गोली खाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं भी अपनी जान की बाजी लगा दूंगा जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और वहीं दूसरी तरह आप भी कह रहे हैं, तो क्या वाकई लोकतंत्र की इस स्तर पर हत्या हो रही है कि इस तरह की नौबत भी आ सकती है? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो हमको बचाने के लिए उसमें मतलब उसके लिए लड़ना पड़ेगा ना, चाहे हमारे उसमें प्राण चल जाए। अब अनुपम मुजारे बोल रही है, कांग्रेस की उम्मीदवार है, तो उनको लग रहा हो गया था इसलिए वो भी बोल रही। मतलब मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं उस मसले पे, ये बता दो आप साफ तौर से, कोई बातचीत नहीं मेरी। मतलब लेकिन अभी आप बता रहे हो, मैं सुन रहा हूँ कि ऐसी बात है। अगर वो सोच रही है तो वो भी अपना ठीक सोच रही है, परिस्थितियों के आधार पर सोच रही है। मैं परिस्थिति के आधार पर सोच रहा हूँ, ये बिल्कुल बता रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों की बात हो गई है, वो कुछ बोल रही है मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इतनी सी भी किंचित मात्र बात है, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ इस बात को। मतलब निश्चित ही उस दिन ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, निश्चित ही कुछ भी हो सकता है, खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 13 में इनको देख चुका ना, 13 में उन्होंने करने की कोशिश की थी। 2013 में जब अनुपम मुजारे 313 वोटों से जीत गई थी, नेट पे आ गया था। और तो फिर उन्होंने हमारे जो एजेंट थे, उनके एजेंट के जो ये लगे बैच लगे तो खींच के पुलिस वालों को बोल के खींच के फेंकवाया था एजेंट, और उनको धक्का मार के बाहर निकाल देते एजेंट को। अगर हम लोग वहाँ पे भिड़ते लड़ते तो उसी दिन हमारी हत्या हो जाती, उसी को गोली मार दी जाती। तो वो उसको भी मैं देख के, वो प्रदर्शन मेरे सामने में, उसके बाद यहाँ लाठी चलवा दिया, लाठी चार्ज करा दिया, फिर उनको झूठे मामले फंसवा दिया। यहाँ भी मेरी हत्या करने की प्लानिंग थी मार के। तो मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम तो जनता के लिए है हमारा जीवन, जितना कर दिया, मर भी जाए कोई बात नहीं है।
करेंगे, लेकिन लड़ेंगे। लोकतंत्र को बचाना हमारा जिम्मेदारी है, देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये भ्रष्ट बेईमानों को हम ऐसे नहीं कि मनमानी करना चाहेंगे। भैया लोकतंत्र जितनी शक्ति है उसका मुकाबला करेंगे, हम रोकेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे हम उसको। अगर ये इलेक्शन कमीशन इनको नहीं हटाते और यही लोग अगर मतगणना तक रहे तो निश्चित तौर पर बालाघाट में बहुत बड़ी खूनी हिंसा हो जाएगी। उसकी जिम्मेदार रहेगा इलेक्शन कमीशन और जिले का प्रशासन। और मैं इस बात को लेकर के जो है अभी मैं भोपाल भी जा रहा हूँ और वहाँ भी इस बात को इलेक्शन कमीशन मिलकर मैं दूंगा। और मैं भी सोचता हूँ हाईकोर्ट में भी मैं इसको डालू इफेक्ट लगाऊँ। ये स्थिति बालाघाट में बनी हुई है, चुनाव फिर से कराओ। पूरा धांधली कर चुके हैं, पूरी बेईमानी कर चुके हैं, हर क्षेत्र में कर चुके हैं। चुनाव निष्पक्ष बिल्कुल नहीं हुआ। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इतना तो नंगा नाच कभी देखा नहीं हमने, इतना कभी जैसे हम देख रहे हैं इस बार भी खुलेआम। मतलब अभी भोपाल वो जो परसवाड़ा में जो रिटर्निंग अधिकारी परसवाड़ा का है, उससे हमारे एजेंट ने बात किया तो उसका कहना है कि भाई नहीं, हम तो 2 तारीख को जाएंगे यहाँ से पेटी, और 2 तारीख जाएंगे और हमारी पेटी जाएंगे और हमारी गाड़ी के पीछे आप भी गाड़ी लगाओ। उन्होंने कहा आप भी एक अपनी गाड़ी लगाना, हमारे पीछे पे चलना कि हम सही ले जा रहे हैं कि ले जा रहे हैं, कहीं रोकते नहीं, कहीं कुछ करते हो नहीं गड़बड़ी। और यहाँ पे नंगा ना छोड़े, यहाँ पे खुलवा रहे पेटी। या ये तीनों चारों अधिकारी जो जाना चाहिए, तो गोपाल जो एसडीएम है, ये गोपाल सोनी और आपका एसपी कलेक्टर, ये तीनों को तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए और सस्पेंड करके इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मात्र सस्पेंड नहीं, हटा के इन पर कार्रवाई करो आप। अब जिस प्रकार का भी इनका कहना है कि कल जो स्ट्रांग रूम में घटना हुई उसकी जानकारी जिला कलेक्टर को नहीं है, और क्या हुआ ये प्रमाण है। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को इसकी कोई सूचना है। देखो ये बहुत बड़ा स्कैम है ईवीएम मशीन के साथ में, और वोटों की हेराफेरी करना, धांधली करने का, तो सब इसमें अधिकारी शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, बालाघाट विधानसभा का अधिकारी और सभी लोग शामिल इसमें हैं। अभी ये 13-14 तारीख को, नवंबर 13-14 को लगभग उन्होंने 100 ईवीएम मशीन को बदला है, स्ट्रांग रूम खोल के, और बोला गया है कि ये खराब हो गई। तो इनको पता कैसे चला कि वहाँ खराब हो गई मशीन? जब इन्होंने एक बार सबको जांच पड़ताल करके और इंजीनियर से पूरा ओके कराया, और इंजीनियर ने ओके करने के बाद वो मशीन वहाँ रखी है, फिर खराब कैसे, इनको कैसे मालूम पड़े खराब हो गई? एक सवाल ये है। तो इन्होंने ये मशीनों को निकाल करके और वहाँ पे धांधली की है, गड़बड़ी कोई मशीनों में वोट डाल डूल के उन्होंने कुछ भी सेटिंग किया वहाँ पे। एक बात ये है। दूसरी बात ये, सारे मामले की इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, और इनके जो सीबीआई जांच कराए और इसकी कॉल डिटेल लें कम से कम 2 महीने की। कलेक्टर देश कुमार, एसपी संगीत सौरभ और गोपाल सोनी एसडीएम, ये 3 लोगों की कॉल डिटेल लेनी चाहिए। और मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ आपको कि 3 तारीख को मतगणना के दिन अगर ये अधिकारी रहे, एसपी और कलेक्टर और ये सब लोग रहे, तो वहाँ पर खून खराबा ये करेंगे और मेरी हत्या वहाँ पर हो सकती है, और लोकतंत्र के लिए मैं कुर्बान हो जाऊँगा, देश को बचाने कुर्बान हो जाऊँगा।